माहिर तालीम डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, मुल्क भर से अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि एचईसी की खुद मुख्तारी जो है उसको ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ें तो देखिए ये ऑन एंड ऑफ पिछले 3-4 साल से आ रही हैं। देखिए सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें और जो अभी आपने लोगों से बात की उन्होंने रेज की हैं, ऑल वैलिड पॉइंट्स। मैं अगर फ्रेम करूँ ना इस प्रॉब्लम को, तो मैं आपसे सबसे पहले कहूँगी कि आप इनसे ये पूछें कि इस अमेंडमेंट को करने से आप हायर एजुकेशन के कौन से मसाइल हल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़े बड़े मसाइल हैं आपकी हायर एजुकेशन के, वो एक्सेस के मसाइल हैं। आपको पता है बच्चों को हर एक के पास एक्सेस नहीं है। क्वालिटी बहुत बुरी है। हमें पता है कि ग्रेजुएट आपके कर जाते हैं स्टूडेंट्स, ना उनके पास स्किल्स होती हैं, ना वो कोई एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं, ना जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास फंडिंग के मसले हैं, फंडिंग कम से कम होती जा रही है। और अब तो बल्कि एक नई बहस शुरू हो गई है कि फेडरल गवर्नमेंट जब फंडिंग दिया करेगी एचईसी को, तो क्या वो प्रोविंसेस की यूनिवर्सिटीज़ को मिलनी चाहिए या नहीं। और सारी जाहिर है ये चीज़ें आपकी गवर्नेंस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसमें से कौन से मसले का हल है इन बड़े बड़े मसलों में से जो कि ये अमेंडमेंट सॉल्व करती है? इसमें से एक मसला सॉल्व नहीं करती, इनफैक्ट आपके मसलों को बढ़ाती है। और वो मैं आपको जल्दी से बता दूं, 3-4 बड़ी बड़ी चीज़ें मेरी नज़र में है जो कि ये अमेंडमेंट ख़राब करेगी। सबसे पहली बात, जिसमें इमरान मसूद साहब ने अभी कहा कि ये मजीद एक बॉडी जिसको मुकम्मल प्रोफेशनल होना चाहिए था, एक फेडरेशन की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होना चाहिए था, आपने उसको पॉलिटिसाइज करके ऑलरेडी पॉलिटिसाइज थी, आपने मजीद उसको पॉलिटिसाइज किया है बाय पुटिंग मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन और मिनिस्टर ऑफ फेडरल एजुकेशन एज द इंटरमीडिएरी बिटवीन द पीएम ऑफिस एंड द एचईसी। तो आपने बजाय इसके कि आप उसको एक प्रोफेशनल बॉडी की तरफ लेकर जाते, उसकी क्रेडिबिलिटी बनाते, आपने उसको मजीद पार्टिजन बना दिया, आपने उसको मजीद पॉलिटिसाइज कर दिया है। दूसरी चीज़, जिस तरह पहले लोगों ने कहा कि आपने इसकी ऑटोनॉमी बिल्कुल ख़त्म करके रख दी है, और वो आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से ये काम किया है। 10 ईयर लिमिट करना शायद मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला वो जो अभी बात की गई है कि एक मुसलसल तलवार लटकी रहेगी चेयरमैन के सर पे कि किसी वक्त भी एक वेग परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर मुझे हटा दिया जा सकता है अगर मैंने किसी पॉलिसी के खिलाफ जाने की कोशिश की। आपने ईडी की सिलेक्शन अपने अंडर करके मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन, देखिए ये कहने की बात है कि पीएम ऑफिस ने करना है, पीएम ऑफिस ने कुछ नहीं करना होता, समरीज तो नीचे से मूव होती हैं। आपको पता है कि मिनिस्ट्री को इंसर्ट करने का मतलब ये है कि फेडरल मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी जिसको चाहेगी उसको सिलेक्ट करवाएगी, पीएम ऑफिस ने उसके ऊपर साइन करना है। आपने एक तरह का ईडी की सिलेक्शन अपने हाथ में लेकर आप किसी वक्त चाहें उसको पिच कर सकते हैं अगेंस्ट दी चेयरमैन, और आप एक डिसफंक्शनैलिटी की तरफ उस बॉडी को लेके चले जाएंगे जो कि पिछले 3-4 साल से हो रहा है। फिर आपने मेंबर की सिलेक्शन, उनकी कॉम्पोजिशन कमीशन के मेंबर्स की ऐसी रखी है कि किसी भी वक्त आप वोट आउट करवा सकते हैं चेयरमैन को अगर वो आपके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात, आपने पॉलिटिसाइजेशन की है, आपने ऑटोनॉमी एक प्रोफेशनल रेगुलेटर की ख़त्म कर दी है, आपने ब्यूरोक्रेटाइज किया है, आपने मिनिस्ट्री को बीच में डाल के एक और ब्यूरोक्रेटिक लेयर ऐड कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब चेयरमैन सिर्फ उनके दफ्तरों के चक्कर लगाया करेगा और आप अपनी वो जो इनका स्टेट मिनिस्टर का ओहदा भी ख़त्म कर दिया। उसकी वजह भी यही है कि एक पेटीनेस कि अभी हमारे अंडर होगा, हम जो चाहेंगे, हम जिस तरह चाहेंगे इसको ट्रीट करेंगे। और ब्यूरोक्रेसी को ऐड करने का मतलब ये है कि आपने चीज़ों को, आखिरी बात एक मैं जल्दी से करना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, और उस पर पॉलिटिशियंस को कॉल आउट करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे पीपीपी के पॉलिटिशियंस को, कि 18वीं तरमीम सूबों को तो सबसे ज़्यादा, ख़ास तौर पे पीपीपी जो कि अपहोल्डर बनते हैं सूबाई खुद मुख्तारी के, ये कैसे हो सकता है कि इनके होते हुए गवर्नमेंट में ये चीज़ पास हो जाए, कैबिनेट से निकल जाए और फिर ये नेशनल असेंबली से निकल जाए और ये सेनेट से निकल जाए और ये लॉ बन जाए। ऑल राइट, डॉक्टर साहिबा आपके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो पहुँच चुके हैं हम तक।